तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, उसकी अगर हम चर्चा करें तो ये रहेगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटाइन। अब जो हेलोएरिन है स्टूडेंट, अगर हम हेलोएरिन के एसएन रिएक्शन की बात करें तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इससे हमें जो फेनिल केटाइन प्राप्त होता है, फेनिल केटाइन प्राप्त होता है प्लस लिविंग ग्रुप। तो इस फेनिल केटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है कम होती है, इसलिए स्टूडेंट ये जो तीसरा रीजन है जिसमें एसएन रिएक्शन जो होती है हेलोएरिन की, उनके प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। इस प्रकार हमने जो 3 पॉइंट मेजर जो हमने डिस्कस किए कि जो हेलोएरिन है, हेलोएरिन के कंपेयर में जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शन में अधिक होती है। और फर्स्ट रीजन की हमने चर्चा की कि जो हेलोएरिन होते हैं उनमें स्टूडेंट रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस के कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, जिससे इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हेलोएरिन जो होती है वो एसएन रिएक्शन के प्रति कम रिएक्टिव होती है। दूसरा रीजन हमने ये समझा कि जो हेलोएरिन है उसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलो एल्केन में यही कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 के कंपेयर में कम होती है। इसलिए जो बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है वो हेलोएरिन में कम होता है, जबकि हेलो एल्केन में अधिक होता है। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन बॉन्ड का होगा स्टूडेंट, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। इसलिए भी जो हेलोएरिन होती है उनकी रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शन में कम होती है। थर्ड हमने बात की, अगर हम बात करें कि हेलोएरिन में हमें फेनिल केटाइन मिलता है और जो फेनिल केटाइन होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसके कारण भी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। कंप्लीट स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इससे आगे, हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। हमने हेलो एल्केन में एसएन रिएक्शन पढ़ी है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में पढ़ेंगे हम। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो हेलोएरिन होती है उसमें स्टूडेंट एसएन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होती है। जो हेलोएरिन होती है उसमें एसएन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में जो हेलोएरिन होते हैं वो भी एसएन रिएक्शन देते हैं। जैसे हम बात करें, यदि हम इसकी अभिक्रिया करवा दें NaOH से, तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करे और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे। लेकिन ऐसा हेलो एल्केन में तो पॉसिबल था, लेकिन अगर हम हेलोएरिन की बात करें तो इन परिस्थितियों में हमें टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे ये जो रिएक्शन होती है ये 6 to 3 केल्विन एवं 300 एटमॉस्फेयर पे संपन्न होती है एसिडिक मीडियम में, तब जाके OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो हेलोजन से जुड़ा कार्बन है उस पर अटैक करता है, बॉन्ड बनाता है तथा हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और इस प्रकार यह अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें फिनोल जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाता है। कंप्लीट स्टूडेंट। यहाँ हमने ये समझा कि हेलोएरिन की जो एसएन रिएक्शन है, दोबारा हम
इसको रिपीट कर रहे हैं, एसएन रिएक्शन है उसके प्रति जो रिएक्टिविटी कम होती है। इसीलिए स्टूडेंट हमने जब हेलो एरिन की NaOH से अभिक्रिया करवाई तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो अटैकिंग है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर प्रेशर पे। हमने कहा कि लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर हो, लगभग 300 के आसपास अप्रोक्सीमेटली प्रेशर हो, तो ऐसी परिस्थिति में एसिडिक मीडियम में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तथा हमें फाइनली फिनोल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसके स्थान पे हेलो एल्केन होता तो इन परिस्थितियों की हमें आवश्यकता नहीं होती। दूसरा स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने की तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं स्टूडेंट। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये पहले भी आपने डिस्कस किया होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे कोई भी ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। और ऐसे ग्रुप जो वलय से या रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। अब अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यदि हम इस हेलो एरिन के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैच करते हैं या जोड़ते हैं तो स्टूडेंट इस हेलो एरिन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास हेलो एरिन है, अगर हम इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं और इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ जो टेम्परेचर है ये लगभग 477 केल्विन पे ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है सेम परिस्थितियों में। यानी यहाँ कम टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और हमें फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है 4 नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। कंप्लीट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये जो स्टूडेंट NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये ग्रुप वलय से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम समझें इसको तो इस प्रकार से ये आपका X है, यहाँ N, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये स्टूडेंट ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड टूट ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और वलय से बॉन्ड टूटकर कार्बन नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिचुएशन हमें बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिंग से इस ग्रुप की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा ग्रुप होगा स्टूडेंट? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनों को इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिसे हमें बोलते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की, हम संख्या बढ़ा दें, जैसे हेलो एरिन के पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ जो टेम्परेचर 477 केल्विन था ये लगभग 323 केल्विन के लगभग हो जाता है। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ जो 323 है इसकी जगह आपको 346 भी मिल सकता है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि जो विषम परिस्थितियां हमने लगभग 623 केल्विन से स्टार्ट की थी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो सिंपल हो रहा है, जो ऊपर के हमने हेलो एरिन के साथ जो रिएक्शन करवाई थी। और यहां हमें प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट OH NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की संख्या और बढ़ा देते हैं, हम दोनों पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप रखते हैं, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप रखते हैं और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप रखते हैं और रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH से,
तो सिंपल है, गर्म करते हैं, या ये कहा जा सकता है हम गर्म जल से क्रिया करवाते हैं। यहाँ भी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हमें प्राप्त होता है, NaOH से भी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट कंप्लीट हो जाती है और फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है NO2। यहाँ भी आपके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और ये पैरा पोजीशन पे NO2। इस कंपाउंड का नाम रहता है स्टूडेंट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसे हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं और कई बार एग्जाम में पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी आपसे पूछ ली जाती है। मतलब यहाँ स्टूडेंट हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं, NO2 की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो रिएक्शन है हमारी SN रिएक्शन हेलो एरिन की, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो आपका ग्रुप है ये वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अगर हम ऐसे ग्रुप जोड़ते हैं तो वो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, और जो वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, यानी कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ये हम समझे हैं हेलो एरिन में SN रिएक्शन। कंप्लीट स्टूडेंट। और यहाँ कंपेयर बिल्कुल ध्यान रखें स्टूडेंट SN रिएक्शन का हेलो एल्केन में और हेलो एरिन में। रिएक्शन भी पूछी जा सकती है आपसे या कंपेयर भी करवाई जा सकती है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, ये आप अच्छे से बता सकते हैं। अब हम स्टूडेंट सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है हेलो एरिन की, सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है स्टूडेंट हेलो एरिन की, उनकी हम चर्चा करते हैं। और वो रिएक्शन रहेगी स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो मुख्य रिएक्शन होती है आपके हेलो एरिन की, वो रिएक्शन आपकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, बार बार आपके हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पढ़ने को मिलेंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इससे अच्छा ये हो कि हम अभी से इन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि हमको एनिलीन में, फिनोल में आगे जब पढ़ें तब हमें समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए इन रिएक्शन का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीसीज है और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से जो इलेक्ट्रोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तब इन रिएक्शन का नाम रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम समझें सबसे पहले ये जो आपकी हेलो एरिन है, इस कंपाउंड में स्टूडेंट जो हेलोजन ग्रुप होता है वो ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है। जो आपका हेलोजन होता है वो स्टूडेंट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। इसको हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो हेलोजन ग्रुप है किस प्रकार ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इतना जरूर समझे स्टूडेंट कि ऐसा एटम या स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कंप्लीट है। अब हम बात करें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो इसको समझें कि किस प्रकार जो हेलो एरिन है वो स्टूडेंट ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होती है। हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं स्टूडेंट, लोन पेयर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस कार्बन पर बॉन्ड्स की संख्या हो जाती है 5। तो यहाँ से एक बॉन्ड का ब्रेक होना तय है और यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा वही होगा जो कमजोर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इस कार्बन पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। और इसकी जो अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपके सामने ये रहती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले से बॉन्ड था, यहाँ भी पहले से बॉन्ड था, यहाँ कार्बन के पास, कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड आपके पास से आ जाता है। अब अगली
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है नेगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड वापिस अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर देता है। और हमारे पास अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आती है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था और यहाँ स्टूडेंट माइनस चार्ज जनरेट हुआ है। अब ये वापिस माइनस चार्ज यहाँ स्टूडेंट डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट करेगा। तो अगली जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस प्रकार से आ जाती है कि यहाँ पहले से बॉन्ड, यहाँ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड एक्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये वापस नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को, हेलोजन को वापस इलेक्ट्रॉन देता है और फाइनल जो हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है वो आपकी हेलोइरिन प्राप्त हो जाती है। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट हेलोइरिन की। हमने इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये समझा कि जो हेलोजन ग्रुप है वो लोन पेयर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और पाई बॉन्ड से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और वो नेगेटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए मॉलिक्यूल जो होता है अलग अलग प्रकार की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 3 पोजीशन ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच या हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। यहां देखो, एक ये पोजीशन है जिसे हम ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, एक ये पोजीशन है जहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये आपकी पैरा पोजीशन होगी। अब यहां एक ये पोजीशन है ऑर्थो चार्ज जनरेट हो रहा है, इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो रिंग में वल्ले में उस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है स्टूडेंट या फिर जुड़ता है पैरा पोजीशन पे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है। दूसरी बात यहां ये समझ लेते हैं हम यहीं से कि कई बार एग्जाम में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, जैसे हेलोएरिन की पूछ ली, फिनोल की पूछी जा सकती है, एनिलीन की, आगे आगे जो भी बेंजोइक एसिड की, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर आपसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है तो स्टूडेंट एक बात का और यहां ध्यान रखेंगे आप कि यहां रिंग के साथ 2 प्रकार के ग्रुप अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें या ऐसे एटम एवं स्पीसीज जो +R, जो एक मिनट स्टूडेंट, शायद बोर्ड में कोई समस्या आई है। हाँ, इस पेज से ही थे हम स्टूडेंट, चल रहे थे। अब स्टूडेंट हमने आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई बार कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देते हैं और उससे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ इस वजह से 2 प्रकार के एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। कहने का मतलब ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये जो हेलोजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये आपके में +R शो करता है, धनात्मक रिजोनेटिंग इफेक्ट, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ स्टूडेंट ये X है। इसी प्रकार अगर इस रिंग से ऐसे ग्रुप और एटम ऑफ ग्रुप जुड़े हो जो +R शो कर रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ अगर OH ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ भी लोन पेयर से डबल बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर से डबल बॉन्ड से
पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, मतलब इनमें एक्स को चेंज करके आप किसी की भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये भी ध्यान रखें, अगर आपसे एग्जाम में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर आपको अच्छे से आपने अभ्यास किया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना दे आप उसको आसानी से उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको भी आपको समझना है। कंप्लीट स्टूडेंट, अब हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे कि जो हैलोजन ग्रुप है वो स्टूडेंट ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है कौन सी अभिक्रियाओं के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो हम पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट नंबर 1 पे। स्टूडेंट जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम हैलोइरिन की पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्टूडेंट यदि हम हैलोएरिन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3, तो स्टूडेंट यहां हम देखते हैं कि जो हैलोजन होता है उसकी रिएक्शन अगर हम हैलोएरिन से करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है। कहने का मतलब हैलोएरिन में जो इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनाएगा वो या तो कौन सी पोजीशन पे बनाता है, ऑर्थो पोजीशन पे, या स्टूडेंट बनाता है पैरा पोजीशन पे। सभी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या फिर जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। इन दोनों में भी कंपेयर करें तो पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन दोनों के बनने की संभावना होती है या तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। और वो हमने हैलोएरिन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी समझा है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे ही आ रहा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा। अब स्टूडेंट ये जो रिएक्शन हमें दिखाई दे रही है ये कंप्लीट 3 स्टेप में होती है अगर हम इसकी मैकेनिज्म समझें तो। अब यहां मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं कि सबसे पहले हमें स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है फर्स्ट स्टेप में, और जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो बाकी हमारा काम कुछ नहीं रहता, हम ऑर्थो पोजीशन पे उसे जोड़ देते हैं और साथ में एक मॉलिक्यूल में पैरा पोजीशन पे उसे जोड़ देते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम बात करें कि फर्स्ट स्टेप में Cl2 AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो एल्यूमिनियम है स्टूडेंट उसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी इसके आउटर सेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 ही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून होता है एल्यूमिनियम। तो ये Cl2 के साथ क्रिया करके Cl प्लस और AlCl4 माइनस। तो इस फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो Cl है ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आप या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दें और साथ में पैरा पोजीशन पे, और इसे हम बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। अगर यहाँ Br2 होता तो Br प्लस होता तो उसको हम बोल देते ब्रोमोनियम आयन। तो स्टूडेंट यहाँ हमें इस बात का ही विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा जितना भी फोकस रहता है वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन पे रहता है। हैलोजिनेशन में हमारे ब्रेन में ये सेट हो जाना चाहिए। अगर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो अगर हमने Cl2 हैलोजन के रूप में लिया है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस बनेगा, क्लोरोनियम आयन बनेगा। अगर हमें पूछ भी लिया जाता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस यानी कि क्लोरोनियम आयन, अगर Br2 होता तो ब्रोमोनियम आयन। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है तो हम आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरी बार हम इसको पैरा पोजीशन पे अटैच करवा देते हैं।
कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट इस इलेक्ट्रोफाइल का हेलो एरिन पे अटैक होता है और मैकेनिज्म के थर्ड स्टेप में स्टूडेंट फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण होता है और H+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लिविंग ग्रुप या हम कह सकते हैं लिविंग एटम होता है। कंप्लीट है। सेकंड जो रिएक्शन है वो स्टूडेंट आपकी हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है वो आपकी हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन में आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि अभिक्रिया यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो हमें जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और सेकंड स्टूडेंट पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, उसके बाद भी तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे उस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। यहाँ हमें देखना है कि नाइट्रेशन अभिक्रियाओं में जो नाइट्रेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो फिनोल ये अभिक्रियाएं दे चाहे एनिलीन ये अभिक्रियाएं दे, उसमें स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल सेम होगा और हमें ये समझ लेना है कि इससे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो स्टूडेंट HNO3 प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करके NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन होता है। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल रहेगा नाइट्रोनियम आयन, हेलोजिनेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, जो भी हेलोजन से आप रिएक्शन करवाते हैं। तो अब हमारा काम यही है कि ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ देते हैं और सेकंड कंपाउंड में हमें पैरा पोजीशन पे स्टूडेंट NO2 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ फिनोल होता तो भी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 प्लस ही होता, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है। एनिलीन होता वहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इनसे NO2 प्लस ही बढ़ता, यानी कि नाइट्रोनियम आयन ही होता। ये ध्यान रखना, कोई भी नाइट्रेशन अभिक्रिया आप पढ़ते हैं या कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं, चाहे हेलो एरिन की पढ़े, चाहे एनिलीन की पढ़े, चाहे फिनोल की पढ़े, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके सिलेबस में ये अभिक्रियाएं हैं। सही है। तो एक दूसरे को कंपेयर भी करें, उनकी रिएक्टिविटी अलग है, इनकी रिएक्टिविटी अलग है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेम है, बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है। अगला स्टूडेंट 3 नंबर जो रिएक्शन होगी हमारी वो रहेगी सल्फोनेशन। 3 नंबर पे जो रिएक्शन रहेगी वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब जो सल्फोनेशन रिएक्शन है इसमें स्टूडेंट वही हमें डिस्कस, हमारा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे होना चाहिए। इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बात की थी न्यूक्लियोफाइल की। तो यहाँ स्टूडेंट वही हेलो एरिन की अभिक्रिया, हेलो एरिन की अभिक्रिया यदि हम करवा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें स्टूडेंट एक तो ऑर्थो आइसोमर होगा और दूसरा आपका पैरा आइसोमर होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्डिंग करेगा, सेकंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ H2SO4 से जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा यानी H2SO4 प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करके HSO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस स्टूडेंट H2। यहाँ स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला वो रहेगा स्टूडेंट सल्फोनियम आयन।
कंप्लीट है। ये अभिक्रिया किसी के भी साथ हो, सल्फोनेशन अभिक्रिया, इसमें स्टूडेंट कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है उससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती है। सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और थर्ड स्टेप में स्टूडेंट फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ये स्टेप हम एक साथ तीनों को नहीं पढ़ रहे, ताकि हमें जो एग्जाम में करना है, जो हमें रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनाना है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। वो जो ओपन क्लासें होती हैं अपनी, एक एक टॉपिक को पढ़ते तो हम विस्तार से वहाँ इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके जुड़ जाएगा स्टूडेंट ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। सही है, ये दोनों प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाते हैं। इससे अगली अभिक्रिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो रहेगी स्टूडेंट 4 नंबर पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन के 2 पार्ट मिलेंगे आपको। एक होगा एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया को हम समझें, सबसे पहले बात करें एल्किलाइजेशन की। एल्किलाइजेशन में स्टूडेंट जो हेलो एरिन है, अगर उसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ करवाते हैं, तो हम पहले से परिचित हैं कि जो हेलो एरिन है वो ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिव होता है। यानी यहाँ जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ भी हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि सबसे पहले इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन होगा। तो हम बात करें CH3Cl प्लस AlCl3, सेम वही अभिक्रिया है स्टूडेंट। यहाँ बनेगा आपका CH3 प्लस AlCl4 माइनस एल्किलियम आयन, यानी यहाँ हम कह सकते हैं मेथिलीनियम आयन। तो स्टूडेंट यहाँ एल्किल हैलाइड में कोई भी पार्ट क्यों ना हो, आपको दिया हो CH3 CH2Cl या और कोई भी एल्किल ग्रुप दिया हो, तो यहाँ आपको हेलोजन को हटाना है, AlCl4 माइनस बनाना है और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। ये एथिलीनियम आयन हो गया, वो मेथिलीनियम आयन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपने को तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन आना चाहिए कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो एक बार तो हम ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्डिंग करवा देते हैं और सेकंड हम पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्डिंग करवा देते हैं, और ये अभिक्रिया कहलाती है एल्काइलेशन और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पार्ट है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, वो है स्टूडेंट एसाइलेशन। एसाइलेशन में जो हेलो एरिन है उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है स्टूडेंट एसिल हैलाइड से प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हमें स्टूडेंट वही यहाँ एक तो ऑर्थो डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, सब में सेम ध्यान रखना है, और एक पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनता नहीं है, जिसका हमने डिस्कस पहले कर चुके, क्योंकि रिजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने समझा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उन पे, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच हो। कंप्लीट है स्टूडेंट। अब यहाँ इन दोनों से वही फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट CH3 C+OCl प्लस AlCl3 आपस में रिएक्ट करके यहाँ भी आपको प्लस और यहाँ AlCl4 माइनस प्राप्त होता है। सही है। तो यहाँ भी स्टूडेंट आपको ये करना है, ये Cl AlCl3 के साथ अटैच होता है हमें पता है, और CH3 C+O+ यानी कि एसिलिनियम आयन हमें प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो जाता है तो हमें एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देना है और एक बार इसको पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है।
तो इस प्रकार हम फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक एल्काइलेशन होती है, दूसरी एसाइलेशन होती है। और यहाँ भी हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है, चाहे तो वो आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो, चाहे नाइट्रेशन रिएक्शन हो, सल्फोनेशन रिएक्शन हो, फिडल-क्राफ्ट में एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, जो आपके सिलेबस में, इसमें हमारे माइंड में इनके इलेक्ट्रोफाइल सेट हो जाने चाहिए, ताकि आगे हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें उस फिनोल भी होगा, एनिलीन भी होगा, वहाँ भी हमें इन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होगा, तो आसानी से रिएक्शन करवा लेंगे। और ये रिएक्शन कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हेलो एरिन में हमें पढ़ रहे थे। सामान्य चर्चा इनकी इतनी ही कंप्लीट है। ये जो रिएक्शन है आपके दी हुई है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे सिलेबस में पढ़ें तो स्टूडेंट अगला जो पॉइंट रहेगा लास्ट आपकी यूनिट का, यहाँ हमने रिएक्शन विथ मेटल, स्टूडेंट जो हेलो एल्केन थी उसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं, वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ। वहाँ जो रिएक्शन थी रूट्स रिएक्शन, रूट्स फिटिंग अभिक्रिया और साथ में फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन में से जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हेलो एल्केन की है, बाकी जो दोनों रिएक्शन है वो हेलो एरिन की है। वहाँ भी हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई थी हेलो एरिन की, और बनने वाले जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ